सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, मैं लक्ष्मी उपाध्याय आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। आज हम पाठ छिपा रहस्य का प्रश्न को हल करेंगे। आइए हम देखते हैं अपना पहला प्रश्न। 1 नंबर, दूध कंपनी के घोड़े का क्या नाम था? उत्तर, दूध कंपनी के घोड़े का नाम जोसेफ था। दूसरा, पियरे ने सफ़ेद घोड़े का नाम संत जोसेफ के नाम पर क्यों रखा? संत दयालु और नेक इंसान थे और घोड़ा भी भला था, इसलिए पियरे ने घोड़े का नाम संत जोसेफ के नाम पर ही रख दिया। तीसरा, जैक ने कंपनी के मैनेजर से क्या अर्ज किया? उत्तर, जैक ने कंपनी के मैनेजर से अर्ज किया कि वे पियरे को रिटायर कर दे और उसकी पेंशन बांध दे। 4 नंबर, पियरे वर्षों से क्या पहनता था? उत्तर, पियरे वर्षों से एक मोटी टोपी पहनता था। 5वां, घोड़ा गाड़ी दूध लेकर रोजाना कहाँ पहुँचती थी? उत्तर, घोड़ा गाड़ी दूध लेकर रोजाना एडवर्ड स्ट्रीट पहुँचता था। 6, किसने बताया कि पियरे कम से कम 5 सालों से अंधा है? उत्तर, एम्बुलेंस का डॉक्टर ने बताया कि पियरे कम से कम 5 सालों से अंधा है। 7वां, जैक ने किससे विनती की? जैक ने मैनेजर से विनती की। 8वां, पियरे कितने सालों से एडवर्ड स्ट्रीट पर बसे परिवारों को दूध बांट रहा था? तो पियरे 30 सालों से एडवर्ड स्ट्रीट पर बसे परिवारों को दूध बांट रहा था। 9वां, किसके इशारे के बिना ही गाड़ी अपने आप एडवर्ड स्ट्रीट पहुंच जाती? उत्तर, पियरे के इशारे के बिना ही गाड़ी अपने आप एडवर्ड स्ट्रीट पहुंच जाती। 10वां प्रश्न हम लोग का दीर्घ उत्तरीय है बच्चों। देखिए, पियरे एडवर्ड स्ट्रीट पर दूध कैसे बांटता था? उत्तर, पियरे को कंपनी की तरफ से एक घोड़ा गाड़ी मिला था। घोड़ा पियरे का मित्र था, उसी के सहायता से पियरे एडवर्ड स्ट्रीट पर दूध बांटता था। दूसरा मतलब 11वां, दूध की अधिक आवश्यकता होने पर लोग पियरे को कैसे सूचित करते थे? क्यों? दूध की अधिक आवश्यकता होने पर लोग घोड़ा गाड़ी की आवाज़ सुनकर दूर से ही चिल्लाते, पियरे आज एक और बोतल देना। अगला प्रश्न देखिए, रिटायर होने की बात सुनकर पियरे ने क्या कहा? रिटायर होने की बात सुनकर पियरे ने कहा, मैं और मेरा घोड़ा अब बूढ़े हो चले हैं, हम दोनों अगर इकट्ठे ही रिटायर हों तो अच्छा होगा। मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि जब मेरा घोड़ा रिटायर होगा तब मैं भी काम छोड़ दूँगा। अगला प्रश्न देखिए, ट्रक ड्राइवर किस बात पर गुस्सा हो रहा था? तो उत्तर है, ट्रक ड्राइवर गुस्से में कहा, यह आदमी खुद ब खुद ट्रक के सामने आ गया, शायद इसे ट्रक दिखा ही नहीं। यह ट्रक के सामने इस तरह आया जैसे ये एकदम अंधा हो। अब हमारे जो अगला प्रश्नों को हल करना है वो है किसने किससे कहा। और आप लोगों को मालूम है बच्चों लोग कि मैं किस तरह से आप लोगों को ये करवाती थी। प्रस्तुत कथन हमें लिखना पड़ता है, पाठ का नाम भी आना होता है और पाठ्य पुस्तक का नाम भी। तो देखिए कैसे हम इसको हल करते हैं। 1 नंबर, मैं कभी उसकी लगाम छूता तक नहीं हूँ। प्रस्तुत कथन हमारी पाठ्य पुस्तक पलाश से ली गई है, जिसका शीर्षक छिपा रहस्य है। यह कथन पियरे ने सभी से कहा। दूसरा, उसे हर महीने पूरी तनख्वाह मिलती रहा करेगी। प्रस्तुत कथन हमारी पाठ्य पुस्तक पलाश से ली गई है, जिसका शीर्षक छिपा रहस्य है। यह कथन मैनेजर ने जैक से कहा। अब बारी बच्चों आप लोगों को गृह कार्य करने की है। आपका गृह कार्य है जो बाकी 2 किसने किससे कहा बच गया है, आप उसे अपने कॉपी में स्वयं ही हल करके लिखिए और वाक्य भी बनाएं। कम से कम आप 4 शब्दों को पाठ से चुनिए और आप स्वयं ही इसको हल करके वाक्य को बनाएंगे और सुंदर अक्षरों में सब कुछ होना चाहिए बच्चों। धन्यवाद।